8 अक्टूबर 2024 को हिजबुल्लाह के डिप्टी चीफ शेख नईम ने अपने एक संबोधन में कहा था कि हिजबुल्लाह के भीतर अब कोई पद खाली नहीं है, सभी पदों को भरा जा चुका है और हिजबुल्लाह व्यवस्थित और पूरी तत्परता के साथ काम कर रहा है, जिसका नज़ारा इजराइल में एक दिन बाद ही देखने को मिला, जब हिजबुल्लाह ने IDF के इतने भीषण हमलों के बावजूद भी पूरी ताकत से इजराइल के भीतर जबरदस्त हमले किए और साथ ही बॉर्डर इलाकों में भी इजरायली सेना को पीछे धकेलने का काम किया है। और अब इसी कड़ी में हिजबुल्लाह ने इजराइल फोर्स पर एक बहुत बड़ा हमला किया। न्यूज एजेंसी अल जजीरा के मुताबिक हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने उत्तरी इजराइल के कई इलाकों में 180 से ज्यादा रॉकेट दागे। हिजबुल्लाह के हिट लिस्ट में सबसे ऊपर हाइफा शहर का नाम था। हिजबुल्लाह के मुताबिक हाइफा पर उसने 80 से ज्यादा रॉकेट दागे, जिससे इजराइल को तगड़ा नुकसान हुआ है। इसके अलावा हिजबुल्लाह ने राशेल नकोरा में भी कुछ रॉकेट फायर किए हैं। वहीं दूसरी तरफ इजरायली मीडिया ने कहा है कि इन हमलों में करीब 18 जवान घायल हुए हैं। जिन्हें सफेद हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हिजबुल्लाह के रॉकेटों का एक पूरा जत्था रात सामोना में भी जाकर गिरा है, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। शुरुआती तौर पर ये दोनों गंभीर रूप से घायल हुए थे, बाद में इन्हें मृत घोषित कर दिया गया। और एक बार फिर आयरन ड्रोन हिजबुल्लाह के द्वारा फायर किए गए रॉकेटों को इंटरसेप्ट करने में नाकाम रहा, जिसको लेकर IDF ने एक जांच कमेटी बिठा दी है। आपको बता दें कि इजरायली मीडिया ने यह भी कहा है कि जब हिजबुल्लाह ने रॉकेट दागे तो करीब 30 कस्बों और शहरों में हवाई हमलों के सायरन बजने लगे। हमलों का प्रमुख केंद्र हाइफा और कायरोट इलाका ही था। इसको लेकर इजरायली चैनल का कहना है करीब 20 रॉकेट वेस्टर्न गलील इलाके में आकर गिरे, जबकि हाइफा पर 40 से ज्यादा रॉकेट फायर किए गए और इनमें से एक रॉकेट हाइफा के उपनगरीय इलाके में बियालिक में जाकर फटा, जिसकी वजह से वहां पर बत्ती गुल हो गई। और इस हमले से पहले लेबनान से दागी गई 2 मिसाइलों को दक्षिण हाइफा के कारमेल इलाके में इंटरसेप्ट कर लिया गया। चैनल 12 का कहना है कि हाइफा में कम से कम 6 लोग घायल हुए हैं और इन हमलों की वजह से खैरात इलाके में बिजली व्यवस्था पूरी तरह से ठप हो गई है। इजरायली न्यूज़पेपर वाले के मुताबिक लेवियाथान इलाके में हिजबुल्लाह ने एक गैस एक्सट्रैक्शन प्लेटफार्म पर रॉकेट दागे थे, हालांकि इन रॉकेटों को इंटरसेप्ट कर लिया गया। आपको बता दें कि इन हमलों के बीच इजरायली फोर्स दक्षिण लेबनान में आग बरसा रही है और हिजबुल्लाह लगातार IDF को रोकने की कोशिश कर रहा है। IDF के मुताबिक 9 अक्टूबर 2024 को इस लड़ाई में करीब 3 सैनिक घायल हुए हैं। IDF का यह भी कहना है कि लेबनान से करीब 20 रॉकेट सोमाना पर दागे गए। IDF ने कहा है कि उसने जब लेबनान पर जमीनी हमला किया है तब से यह हमला पहली बार है। इस वीडियो में इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कोई नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आदाब, नमस्कार।